नमस्कार सभी संगीत प्रेमी साथियों को। साथियों, अभी जो हम वीडियो भेज रहे हैं, ये जो वीडियो है इसको हम मालकोंस राग के अंतर्गत बजाते हैं। इस पे जो सुरों की जो कड़ियाँ होती हैं, जो सरगम होते हैं, उसको आपको समझने हैं। सा नी पा मंद्र सप्तक में। अगर हम काली एक से बात करें, अभी तो मैं 3 से कर रहा था, अगर हम काली एक से बात करें, सा, ठीक है, सा नी पा, सा नी पा। ये ज़्यादा नीचे होता है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे थे, काली 3 से इसको कर रहे थे, ताकि स्वर भी अच्छा लगे और आपको समझ भी आ जाए। काली 1, काली 2, काली 3, ये सभी कालियों से आपको सरगम आनी चाहिए। कौन सा शुद्ध स्वर, कौन सा कोमल स्वर। तो मैं अभी जैसे बता रहा था मालकोंस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। सा, नीचे जाएंगे कोमल नी, और नीचे जाएंगे पा, और आगे जाएंगे, देखिए रे के बाद कोमल का सा, ग, उसके बाद ये क्या है आपका शुद्ध ग, ठीक है, मा है। जो यहाँ पर आपने दबाया वही हम आगे दबाएंगे, तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3, और यहाँ पर वही प्रक्रम आगे जाएगा, वही प्रक्रम पीछे जाएगा, और इसी पैटर्न को लेकर के हम तरह तरह के धुन इसमें बना सकते हैं। देखिए अभी जो मैंने बजाया वो कोई धुन नहीं था, और इनमें से हमने बहुत बार देखा भी है कि अगर आप किसी साथी को वीडियो भेज देंगे तो उसका वो कॉपी करने लगते हैं। कॉपी करने से आप सीख नहीं पाएंगे उसके मूल चीज़ों को, जब तक आप समझेंगे नहीं। मैं जो बजा रहा था उस पर कुछ भी नहीं बजा रहा था, सिर्फ क्या कर रहा था, उसके जो रीड हैं, जैसे आप कैसा हो गया, उसके नीचे कोमल नी हो गया, उसके नीचे प हो गया, और आगे जाएंगे कोमल ग हो गया, और आगे जाएंगे माँ हो गया, उसी प्रकार पा हो गया। ये जो रीड उस पे लगे, उसी रीड पे हम हाथ को आगे पीछे किए थे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप कोई नोट्स बजाते हो, नोट्स आपको आते हो नहीं आते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कहाँ रुकना है वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे पहला ही स्थान हम, जैसे पिछले बार जो एक क्या बोलें उसको, नोट्स भेजा था मैं, उस पर लिखा हुआ था वादी स्वर और संवादी स्वर। उसके बारे में हम इसको समझेंगे। मैं बताया भी था कि बाद में आप लोग को बताऊंगा। तो जब हम कोई सरगम को बनाते हैं तो उस पर 2 स्वर होता है, जिसको हम वादी और संवादी बोलते हैं। वादी उस स्वर को बोलेंगे जहाँ पर हम बार बार ठहरते हैं। हम अभी जैसे अपने स को लेकर के कर रहे हैं तो स पे बार बार ठहरेंगे, तो ठीक है, वो स आपका वादी हो जाएगा। उसी प्रकार प, स और प 2 जगह होता है जहाँ पर आप बार बार ठहरते हो। तो ये आपको करना है, कहीं पर भी बजा के लाना है आपको स पे रोक देना है, कहीं पर भी बजा के लाना है आपको प पे रोक देना है, और आपका म्यूजिक बन करके तैयार हो जाएगा। कोई भी, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कोई गाना का म्यूजिक नहीं, लेकिन हम उसको बजाते हैं। स पे रुकना था, नीचे कहाँ तक गए हम लोग, सा नी, उसके बाद देखिए, सॉरी ये प था, पा नी, सॉरी यार, ये आपका प है, प के नीचे क्या है आपका माँ है, माँ के नीचे ग है, और फिर आपका स है। तो हम जहाँ से शुरू किए थे स, नीचे हम वहीं तक जाएंगे जहाँ पर उसका अधिकतम रीड हो। तो स के नीचे हम स तक जा सकते हैं, उसके नीचे हम नहीं जाएंगे, बेसुरा लगेगा, फिर बेकार लगेगा, ठीक है। तो हम उतना नीचे भी नहीं जाएंगे, इसको ध्यान रखें। स से लेकर के हम स तक, और इधर आगे स तक करके वापस स पे आएंगे या फिर प पे आएंगे, तो एक हमारा नया धुन बन के आएगा। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग इसको बैठिए और उसके केवल सुरों को लेकर के अपने उंगलियों को आगे पीछे करिए। ध्यान रहे आपको स पे रुकना है और प पे रुकना है। नीचे भी जाएंगे तो स पर रुके बिना वापस आपको प पे आना है, प से फिर स पे आना है। ये जो 4 रीड मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, 4 रीड जो बताया था, जिसपे आपका स भी आता है, प भी आता है, और बीच में आपका एक ग भी आता है। ये 4 रीडें
हर राग में, हर गाने में यूज होगा। इसलिए इसी पैटर्न को आपको समझना है। इतने ही है गायकी आपकी, ज़्यादा नहीं है। तो ये 4 चीज़ों को आपको समझना है हर चीज़ में। देखिए सा हो गया, अब इसको हम काली 1 से भी करेंगे तो आपका सेम पैटर्न जाएगा, क्योंकि हमने सा काली 3 को माना था अपने स्वर को मिलाने के लिए। और नीचे जाएंगे तो वही चीज़ होगा यहाँ पर। सा के बाद आपको सिर्फ कोमल नी लेना है और उसके बाद प लेना है। प के बाद में आपको म लेना है और कोमल गा लेना है। ये रीड हमारा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है जी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अपने पास जो 4 रीडें हैं, कोई भी राग होगा, कोई भी गाना होगा, लेकिन ये 4 स्वर आपके मूल स्वर होंगे। और मूल स्वर के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ। तो मूल स्वर आपको लगाने हैं, किसी भी स्केल का हो। ये सा है आपका काली 1, तो हम क्या करें, नीचे की ओर जाएंगे, ये प हो गया, ठीक है, सा, इसके बाद नी और ये प। इसी प्रकार आगे बढ़ जाइए इसको। अगर नीचे की ओर जाएं तो आपका ये स्वर काम कर रहा है, सॉरी, तो इतना नीचे तो आपको जाना नहीं है, आपको आगे को लेना है। जैसे सा हमने लिया था तो सा में हम क्या किए थे, ये दबाए थे, ठीक है। सा के नीचे याद रखेंगे 4 रीड का जो गैप रहता है, इसको रखेंगे, उसके बाद वाली पा को लगाएंगे। जैसे हम लोग सा लिए और सा के बाद आगे लेंगे हम लोग ग और इधर पा, लेकिन नीचे 1 2 3 4 ये वाली पा को लेंगे, तो हमारा ये पैटर्न बन के आ गया। अगर हम काली 1 से बजा रहे हैं, एक काली से ज़्यादा नीचे हो जाता है, तो मैं इसको 3 से किया था। आप लोगों को मैं इस वीडियो में बस यही सिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी गीत हो, कोई भी राग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी स्वर को लेकर के, जैसे आप काली 1 से बजाते हैं तो काली 1 से आपको वो 4 रीड आपको बजाने आने चाहिए। जैसे अभी हम 1 से बजा रहे हैं तो हमको सा ग प, ये 3 और पीछे का एक प, ये 4, ये आपको दबाने आना चाहिए। जब ये 4 आपके निकल गए तो बाकी 3 स्वर, यानी टोटल 7 स्वर हैं, तो 7 स्वरों को ढूंढना तो ईजी हो गया। 4 आपके हाथ में है और 3 आपको ढूंढना है। तो उस पे 3 क्या हुआ, कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 तो हमने ढूंढ निकाला है। इसी के बीच में हमको 3 रीड को ढूंढना है। तो सा के नीचे हम कहाँ गए, सा के नीचे हम कोमल नी में गए, तो ये 5वां स्वर निकल गया, 1 2 3, ठीक है, 4 ये 5। इसके बीच में एक रीड हमको ढूंढना है, 6। जरूरी नहीं कि 7 ही स्वर लगे, 5 स्वर 6 स्वर 7 स्वर अलग अलग गीतों में रखते हैं। तो कम से कम आपको 4 स्वर आपको पकड़ के रखना है। उसके बाद उसके बीच में लगने वाले 5 6 7 ये भी क्रम में जो भी रीड बज जाएंगे उसको आपको ढूंढने हैं। तो अभी जो मैं बजा करके दिखाया हूँ पिछले वीडियो में, उन वीडियो को आप बढ़िया से ध्यान से देखिए और इसी हरकत को आप अपने साथ कीजिए। कोई भी बजाइए, कुछ भी बजाइए, बस आपको रुकना है स पे और प पे। आगे तरफ जाएंगे, रुकना है स पे, रुकना है प पे। काली 1 में है तो रुकना है स पे, रुकना है प पे। केवल 2 जगह, स पे रुकें या फिर प में रुकें, लेकिन आपको स्थायी तौर पे रुकना है आपके स पे ही। तो ये जो मैं अभी आपको वीडियो भेज रहा हूँ, समय निकाल करके इसको बजाइए और इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे गानों की लिस्ट भेजूँगा। उन गानों को आप निकालिएगा और उन गानों को आप बजा बजा करके देखिएगा और मुझे एकदम छोटा सा 1-1 मिनट की वीडियो में उसके अंतरा को और मुखड़ा को बजा करके दिखाइएगा। और चूँकि आज संडे है तो आज हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। जिनको भी वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना हो, ऑडियो कॉल के माध्यम से बात करना हो या कुछ पूछना हो, जहाँ पर आपको संदेह लगता हो, तो आप बिंदास होकर के, बेफिक्र होकर के आप हमसे कॉल कीजिए। कहीं पर भी समस्या आ रही है तो उसको बताइए। और वीडियो थोड़ा सा लेट में मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को उस पर प्रैक्टिस करने का मौका मिले। और उनमें से आप लोग सोच भी सकते होंगे कि सर पैसा ले लिए वीडियो नहीं भेजते, ऐसा मत सोचिए। हम आपको केवल हिंट देंगे,
उसके ऊपर काम करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखिए, आप हमारे साथ हैं, आप संगीत बिल्कुल सीख रहे हैं, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करते जाइए, उसमें कमी लगता है उसको मेरे से पूछिए। हम वही तो चाहते हैं, इसलिए वीडियो में एकदम कंटिन्यू नहीं भेजता। वीडियो भेजने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका अभ्यास करना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझेंगे और मालकोंस राग के अंतर्गत में इसको आपको प्ले करके दिखाना है। और जैसे मैं अलग अलग वेरिएशन में बजा रहा था, ये भी एक कला है। इस तरह का आप भी हरकत करके दिखाएंगे मेरे को। झटका के साथ में, कंट्रोल के साथ में प्ले करना है। ये सब मैं यूज जो करता हूं, आप लोगों को भी करना है। ये जो आप लोगों को पिछला वीडियो में मैंने बताया था मींड का प्रयोग, एक साथ में एक से ज़्यादा रीडों को जब हम दबाते हैं और उसमें जो वेरिएशन आता है, वो क्वालिटी आप लोग को सीखनी। जैसे मैंने अभी जो छोटी सी आपको क्लिप बताई थी गुरु वंदना के रूप में, उसमें मैंने इसको यूज भी किया था। देखिए कैसे ये जो यूज किया था, जैसे ये जो यूज करते हैं, ये आपका मींड होता है। ये आपको विकसित करना है, तो ये क्वालिटी आएगी आपकी गायकी में। ठीक है, देखिए एक बार और। इस प्रकार की, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूं और आप लोगों के लिए और आगे का वीडियो मैं तैयार करता हूं। तब तक इस वीडियो को आप लोग 2 या 3 वीडियो जितना भी आपके पास गया, उन वीडियो को आप बारीकी से देखिए और उसको अभ्यास करके मुझे तुरंत भेजिए वीडियो को, अपना 1-1 मिनट का। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।